बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अभी गोवा में इंडिया में एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर मिल रहे हैं। ये मीटिंग एक बड़े ही इम्पोर्टेंट मौके पे हो रही है। अगर आप देखें दुनिया में तो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं दुनिया में इस वक्त, और उनमें से 3 जो मसले हैं वो बड़े अहम हैं। नंबर 1 अगर हम देखें तो रशिया और यूक्रेन का जो कि जंग चल रही है, ये जंग ऐसी है कि जिसने पूरी दुनिया की इकानमी को हिला के रख दिया है, और बहुत से ममालिक इसकी वजह से बड़े बुरे असरात को फेस कर रहे हैं। अगर अब हम देखें तो चाइना कोशिश कर रहा है इस मसले को हल करवाने के लिए, मगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से इसमें कोई मदद नज़र नहीं आ रही। बल्कि अभी जो माजी करीब में या कि 2-3 दिन पहले जो कि मॉस्को पे हमला हुआ, ड्रोन अटैक हुआ है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये थर्ड वार 3 को शुरू करने की एक कोशिश है। दूसरे नंबर पर हम अगर देखें तो अफ़गानिस्तान का जो मसला है वो दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है। अब हम देखें तो इसके जो मसले की वजह से जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा वो इसके हमसायों और रीजन के ममालिक पे होगा। अब देखें जिस तरह फूड इनसिक्योरिटी है अफ़गानिस्तान में, अभी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा था वहाँ 19.9 मिलियन जो लोग हैं वो फूड इनसिक्योर हैं। अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन या फूड इनसिक्योर है, उनके पास जॉब नहीं है, तो ये हो सकता है कि जो दहशतगर्द हैं इन लोगों को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो रीजनल कंट्री स्पेशली पाकिस्तान, चाइना, ईरान या दूसरे सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जो टेररिस्ट हैं वो अपने हमले शुरू कर दें। तो इसका मतलब ये होगा कि ये सिचुएशन मज़ीद एग्रीवेट हो सकती है। और हमें लग भी यही रहा, क्योंकि अगर हम देखें वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि वो जानबूझ के इस मसले को गंभीर कर रहे हैं। अब देखें अमेरिका ने इनके जो कि जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स से वो उनको फ्रीज़ कर दिया है, जिसकी वजह से गुर्बत भी बढ़ रही है, फूड इनसिक्योरिटी भी बढ़ रही है। तीसरी हम तरफ देखें तो अमेरिका ने जो कि अभी शुरू किया हुआ था अपना डॉलर की हेज मनी की वजह से वो मुख्तलिफ ममालिक पर पाबंदियाँ लगा देता था, कभी कुछ करता था, उसको काउंटर करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में एक कंपेन शुरू हो चुकी है, जिसमें अभी हमने देखा है कि उसमें माजी में बहुत सारे ममालिक को यानी कि उसमें पाबंदियाँ लगा के उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, जिसमें क्यूबा का कहा जा सकता है, ईरान का कहा जा सकता है, इवन कभी उसने पाकिस्तान पर भी कभी मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ लगाई हैं। इस सिनेरियो में डी डॉलराइजेशन की जो कंपेन है वो चल रही है, जिसमें ममालिक ये कोशिश कर रहे हैं वो डिफरेंट करेंसीज में अपनी ट्रेड करें या इकनॉमिक लिंकेजेस को बनाएं। और इसमें जो युआन है, चाइनी जो कि करेंसी है, यानी जिसको हम चाइनीज़ जो करेंसी है वो एक इमर्ज हो रही है अल्टरनेटिव के तौर पे। अब तीनों मसाइल के अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो जो कि शंघाई कोऑपरेशन के जो कि फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे हैं, ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर हम देखें अफ़गानिस्तान और रशिया और यूक्रेन का, क्योंकि जो ये 2 मसाइल हैं ये तमाम जो कि ममालिक हैं, एससीओ के जो मेंबर स्टेट्स हैं, उनके लिए बहुत अहम है। अगर एक साइड पे देखें तो यूरेशिया का जो कि अमन है कि रशिया और यूक्रेन के अमन से मुंसलिक है। अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो अफ़गानिस्तान में अगर कोई बैड सिचुएशन होती है या इस मसले का हल नहीं निकलता तो क्या होगा, इसके रीजनल कंट्री पे इम्पैक्ट होंगे, जिस तरह हमने पहले बात की है। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए अब ये लगता है कि जो मेंबर ममालिक है एससीओ के, यानी कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इन दोनों मसाइल पे बड़ी तवज्जो दे रहे होंगे। इस बैकग्राउंड में मेरी सजेशन ये है कि जो तमाम जो फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे हैं उनको चाहिए कि जो चाइना ने अभी 2 मुख्तलिफ़ किस्म की प्रपोज़ल सबमिट की थी, कि जो कि हल बताया था चाइना ने कि जो रशिया, यूक्रेन और अफ़गानिस्तान के मसले को हल कर सकता है। मेरा ख्याल कहता है जो वो 2 प्रपोज़ल्स हैं उनको लेके फॉरेन मिनिस्टर को डिस्कस करना चाहिए, और मेरा ख्याल कहता है वो जो फंडामेंटल एलिमेंट हैं दोनों प्रपोज़ल्स में, वही ही अगर ये तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स पे अमल करें तो हम पीस हासिल कर सकते हैं। मसलन चाइना बात करता है हमें डेवलपमेंट और डायलॉग को साथ साथ चलना है, हमें उन लोगों की ज़रूरत का भी ख्याल रखना है, उनके साथ बात भी करनी है ताकि हम पीस को बिल्ड करें। फिर चाइना बात करता है कि हमें उनके जो कि ज़ाती मामला है मुल्क के अंदर, हमें उस पर कोई लेक्चर नहीं देना। तीसरी बात चाइना ये भी कह रहा है कि हमें वहाँ पर किसी ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना, मतलब हम किसी को इल्ज़ाम नहीं देना कि ये बुरा है, वो बुरा है, ये अच्छा है, ये वो अच्छा है, बल्कि हमें उनके साथ मिल के काम करना है। वो तीसरी जो चीज़ है, चाइना ये कहता है कि उन लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं जिसकी बात करते हैं फंडामेंटल, हमें उनका ख्याल रखना है। इनकी बुनियादी वजहों पे मेरा ख्याल कहता है ये दोनों प्रपोज़ल हैं ये एक ड्यूरेबल पीस को हमें मौका दे सकती हैं। इसलिए मेरी सजेशन ये है कि फॉरेन मिनिस्टर्स को इन पे भी डिस्कशन करनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि वो कर रहे होंगे। शुक्रिया।